कैसे हो दोस्तों। राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं और जूनियर अकाउंटेंट में अपन ने दोस्तों ऑडिटिंग अपना टॉपिक चल रहा था। और ऑडिटिंग में अभी अपन ने समाप्त कर लिया है अपना कंपनी अंकेक्षण एवं सरकारी कंपनी का अंकेक्षण टॉपिक चल रहा था। और इस टॉपिक में दोस्तों आप सब शानदार टॉपिक है और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए नया टॉपिक भी है। तो दोस्तों आप सबको आनंद आएंगे पढ़ने में। और अंकेक्षण के बारे में आज अपन जो पढ़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो एक एक नियम को समझते हुए चलेंगे अपन। दोस्तों धारा, दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 की धारा वन, दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 स्क्रीनशॉट लेते चलना दोस्तों साथ साथ। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 नियुक्ति, अंकेक्षक की नियुक्ति और अंकेक्षक की पुनः नियुक्ति के संबंध में है। आपसे पूछे 139 कंपनी अधिनियम की धारा 139 किसके संबंध में है, तो आपको बताना है कि अंकेक्षक की नियुक्ति, ऑडिटर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट और पुनर्नियुक्ति, दोबारा से नियुक्ति करनी पड़े तो पुनर्नियुक्ति, नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति के संबंध में कौन सी धारा है आपसे पूछे तो 139 अंकेक्षक की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो कंपनी अंकेक्षक, सबसे पहले अपन कौन से अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। और कंपनी अंकेक्षक भी कौन सा, सरकारी कंपनी का अंकेक्षक के बारे में पढ़ेंगे अपन। प्रथम अंकेक्षक, सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक जब नई कंपनी की स्थापना होती है उस समय पर प्रथम अंकेक्षक नियुक्त करने के संबंध में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में अपन पढ़ रहे हैं। और इसमें ये कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, सॉरी कौन सी धारा में दे रखा है, 139 सब सेक्शन 7, 139 सब सेक्शन 7, 139 सब सेक्शन 7 के अंतर्गत सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दे रखे हैं। अब ये प्रावधान क्या है दोस्तों, जहां पे भी CAG आप नोट कर सकते हैं, जहां पे भी CAG शब्द का यूज हो वहां आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात की जाएगी द्वारा कंपनी रजिस्ट्रेशन के 60 दिन में। दोस्तों CAG द्वारा, तो दोस्तों सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति CAG द्वारा की जाएगी कितने दिन में, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया उसके 60 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर कौन नियुक्ति करेगा, CAG करेगा। अब आपसे पूछे सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो CAG के द्वारा, CAG के द्वारा की जाएगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन के 60 दिन में की जाएगी। CAG फेल हो गया यानी कि दोस्तों 60 दिन का समय पूरा हो गया लेकिन CAG ने प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की, तो दोस्तों CAG फेल होने पर फिर कौन नियुक्ति करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगले 30 दिन में। अगर दोस्तों CAG 60 दिन में कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर किसकी नियुक्ति करेगा, अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा। अगर CAG अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करता है 60 दिन में तो इसको क्या माना जाएगा, CAG को फेल माना जाएगा। और CAG के फेल होते ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 60 दिन के बाद अगले 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोस्तों BOD का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अगले 30 दिन में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। मान लो अगले 30 दिन में भी अंकेक्षक नियुक्ति नहीं की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा भी, तो दोस्तों ये भी फेल माना जाएगा नियुक्ति में। तो फेल होने पर दोस्तों अंतिम समय में सदस्य नियुक्ति करेंगे। और सदस्य कौन होते हैं, अंशधारी को सदस्य बोला जाता है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल होने पर सदस्य अगले 60 दिन का समय इनके पास है, नियुक्ति कौन करेगा, सदस्य करेंगे। EGM बुलाई जाएगी, ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास किया जाएगा और फिर इसकी नियुक्ति करेंगे, यानी कि प्रस्ताव पास करके अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। अब सरकारी कंपनी के अंकेक्षण के बारे में रफ पेज में समझिए। प्रथम अंकेक्षक
प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति करनी है। किसका प्रथम ऑडिटर है? सरकारी कंपनी का। सीएजी कितने दिन में नियुक्त करेगा? रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन के कितने दिन में सीएजी और अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा दोस्तों? 60 दिन में। अगर ये 60 दिन में नहीं करेगा तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनको कितने दिन का समय दिया गया है? 30 दिन का समय। ये भी 30 दिन में नियुक्ति नहीं करते हैं तो सदस्य करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में। तो 60 30 60 इस प्रकार से नियुक्ति करेंगे। ये प्रथम अंकेक्षक की सरकारी कंपनी में नियुक्ति के संबंध में प्रावधान था। अब अगला क्या है दोस्तों? सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक के बाद दोस्तों प्रथम अंकेक्षक नियुक्त हो गया, उसका कार्यकाल पूरा हो गया, तो उसके बाद में अन्य अंकेक्षकों की भी नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो प्रथम अंकेक्षक के बाद के अंकेक्षकों की नियुक्ति सरकारी कंपनी में किस प्रकार होगी, उसके संबंध में अपना प्रावधान 139 सब सेक्शन 5 में दे रखा है। गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर की नियुक्ति, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की नियुक्ति गवर्नमेंट कंपनी में किस प्रकार से की जाएगी समझना। सीएजी द्वारा, सरकारी कंपनी है तो सीएजी करेगी, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिन में नियुक्ति करेगी। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये तो था प्रथम अंकेक्षक। अब प्रथम अंकेक्षक का क्या हो गया? कार्यकाल पूरा होगा, महीने की इसका समय सीमा पूरी हो गई। अब इसके बाद के जो अंकेक्षक नियुक्त किए जाएंगे सरकारी कंपनी में, वो किसके द्वारा? सीएजी के द्वारा 180 दिन में नियुक्त किए जाएंगे। सिर्फ ये एक लाइन की बात कह रहा है, सीएजी द्वारा प्रथम अंकेक्षक के बाद जो भी अंकेक्षक कार्य नियुक्त किए जाएंगे वो सीएजी द्वारा 180 दिन में नियुक्त किए जाएंगे। अब दोस्तों ये तो था सरकारी कंपनियों की बातें पढ़ी थी अपन ने। अब अन्य कंपनियों में अंकेक्षक सरकारी कंपनी के अलावा उनमें प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे होगी? 1396 में दे रखा है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, सामान्य प्रस्ताव पास करके इसकी नियुक्ति की जाएगी। अब कंपनी के सदस्यों के द्वारा रजिस्ट्रेशन के 90 दिन में दोस्तों ये क्या था? सामान्य प्रस्ताव पारित करके 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्ति करेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्ति नहीं करता है तो कंपनी के सदस्य रजिस्ट्रेशन से 90 दिन में ईजीएम आयोजित करके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग आयोजित करके, ये मीटिंग आयोजित करेंगे, करके ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सामान्य प्रस्ताव पास करके मीटिंग के अंदर 90 दिन में नियुक्ति कौन करेगा? सदस्य करेंगे। और सरकारी कंपनी के अलावा अन्य कंपनियां हैं और प्रथम अंकेक्षक के बाद के अंकेक्षकों की नियुक्ति करनी है तो कंपनी के सदस्यों द्वारा एजीएम में सामान्य प्रस्ताव पारित करके, एजीएम में एनुअल जर्नल मीटिंग और ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। अब दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक पेज पे अब तक अपन ने जो पढ़ा वो सब समझा देता हूं। सरकारी कंपनी है, कैसी कंपनी है दोस्तों? सरकारी कंपनी। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति कौन करेगा? सीएजी करेगा। कितने दिन में करेगा दोस्तों? 60 दिन में करेगा। ये नहीं करता है तो कौन करेगा? ये नहीं कर पाता है अगर मान लो तो कौन करेगा नियुक्ति? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने दिन में? 30 दिन में नियुक्ति करेंगे। ये भी नहीं कर पाते हैं तो कौन करेगा? सदस्य। क्या करेंगे? सदस्य मीटिंग बुलाएंगे, सदस्यों की मीटिंग बुला के उसमें प्रस्ताव पास करेंगे, प्रस्ताव पास करके अगले 60 दिन में नियुक्ति करेंगे। जब मीटिंग बुलाएंगे, सदस्य प्रस्ताव पास करेंगे, ईजीएम, और इसमें इसकी नियुक्ति करेंगे। ये तो हो गया प्रथम अंकेक्षक। अब प्रथम के बाद में इसका कार्यकाल जैसे ही पूरा होगा, अन्य अंकेक्षकों की नियुक्ति सीएजी के द्वारा 180 दिन में की जाएगी।
ये समझ में आ गया होगा सरकारी कंपनी का मामला। अब दोस्तों अन्य कंपनी से, यानी कि प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक हो, सरकारी कंपनी को छोड़ करके अन्य कंपनियों में कैसे करेंगे। प्रथम अंकेक्षक, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन जिस दिन होगा उस दिन से 30 दिन में करेगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर ये 30 दिन में नहीं करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 30 दिन में नियुक्ति नहीं करते हैं, तो 90 दिन में कौन करेगा, सदस्य करेंगे। सदस्य करेंगे, क्या करेंगे, मीटिंग में बुलाकर करेंगे, ईजीएम बुलाकर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर करेंगे। ये हो गया। अब प्रथम अंकेक्षक के अलावा अन्य अंकेक्षक, अन्य कंपनी में अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अन्य कंपनी से तात्पर्य क्या है, सरकारी करा कंपनी के अलावा अन्य कंपनी। और अन्य अंकेक्षक, अन्य अंकेक्षक से तात्पर्य प्रथम अंकेक्षक को छोड़ करके। अन्य अंकेक्षक से क्या तात्पर्य, प्रथम के अलावा। अब ये नियुक्ति कौन करेगा, ये एनुअल जर्नल मीटिंग में करेंगे, एजीएम में करेंगे, सदस्य करेंगे, सदस्यों द्वारा की जाएगी, प्रति वर्ष की जाएगी। ये अपने को नियुक्ति के सारे प्रावधान आपको समझ में आ गए ऑडिटर की नियुक्ति के संबंध में। अब कुछ नोट है ऑडिटर के संबंध में। फर्स्ट ऑडिटर का कार्यकाल फर्स्ट एजीएम की समाप्ति पर, यानी कि फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग जब भी कंपनी की होगी, पहला अंकेक्षक का कार्यकाल उस मीटिंग की समाप्ति तक रहेगा। उसके बाद फर्स्ट अंकेक्षक का अगर उसको वापस से नियुक्त नहीं किया जाता है, पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती है, तो समाप्त हो जाएगा कार्यकाल। दूसरा, प्रथम अंकेक्षक के छोड़कर आगे के अंकेक्षक के मामले में ऑडिटर को फॉर्म संख्या, दोस्तों एडीटी फॉर्म संख्या 1 में अपनी नियुक्ति की सूचना किसको देनी होगी, कारो को, आरओसी को देनी होगी। आरओसी कौन होता है दोस्तों, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है। 15 दिन में इसको सूचना देनी पड़ेगी। कौन देगा, फॉर्म संख्या 1 में देगा। ऑडिटर प्रथम अंकेक्षक को छोड़कर आगे के अंकेक्षक के मामले में ऑडिटर को ऑडिटर क्या करेगा, फॉर्म संख्या 1 में कारों को 15 दिन में सूचना देगा। प्रथम नियुक्ति का मामला है तो सूचना देना आवश्यक नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति को सीए नियुक्त किया गया है तो दोस्तों वो कितनी 5 साल तक एक कंपनी में लगातार अंकेक्षक नियुक्त हो सकता है। यदि किसी इंडिविजुअल को, यानी कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति सीए है, जैसे राम क्या है, सीए है, और उसको 5 वर्ष के लिए एक कंपनी में 5 साल तक बार बार उसी को सीए नियुक्त किया जा सकता है। अधिकतम उसकी 5 वर्ष की लिमिट है एक कंपनी में। इंडिविजुअल को ऑडिटर का फर्स्ट कार्यकाल और अंकेक्षक का कार्यकाल फर्स्ट एजीएम से, जिस दिन पहली एजीएम में उसको नियुक्ति की जाएगी, उससे लेके छठी एजीएम की समाप्ति तक रहता है, अर्थात 5 वर्ष तक रहता है। दोस्तों पहली एजीएम से काउंटिंग करेंगे तो एजीएम संख्या तो 6 हो जाएंगी। किस प्रकार से देखना, ये मैं बाद में समझाऊंगा, अभी समझाता हूं, 1 मिनट। मान लो फर्स्ट एजीएम हुई। एजीएम एनुअल जर्नल मीटिंग होती है सदस्यों की कंपनी में, वर्ष में एक बार एनुअल जर्नल मीटिंग। ये फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग पे ऑडिटर नियुक्त हुआ, इसको नियुक्त कर दिया ऑडिटर राम को। अब दूसरी एनुअल जर्नल मीटिंग हुई एजीएम, उसमें भी राम को ही नियुक्त कर दिया। तीसरी हुई, चौथी, 5वीं और छठी। अब देखना दोस्तों, ये हुई। अब इन सभी एजीएम में ऑडिटर को नियुक्त कर दिया
लेकिन एक ही कंपनी में एक ही व्यक्ति को 5 साल से अधिक अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों राम की प्रथम नियुक्ति अब हुई, 1 वर्ष हुआ। दूसरी मीटिंग में फिर नियुक्त कर दिया, 2 वर्ष हो गए। तीसरी मीटिंग में फिर नियुक्त किया, 3 वर्ष का हो गया कार्यकाल। चौथी मीटिंग में वापस नियुक्त कर दिया, 4 वर्ष का कार्यकाल हो गया। और पांचवी मीटिंग में वापस नियुक्त कर दिया तो 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया। दोस्तों एजीएम एनुअल जर्नल मीटिंग तो 6 हो गई, क्योंकि छठी एनुअल जर्नल मीटिंग की समाप्ति पर तक इसका कार्य होगा, क्योंकि इस मीटिंग में, छठी मीटिंग में इसके 5 वर्ष पूरे हो गए। अब अन्य किसी व्यक्ति को इस मीटिंग में नियुक्त किया जाएगा तो दोस्तों इसका कार्यकाल 6 एजीएम तक होता है। और वर्षों में पूछे तो 5 वर्ष तक एक सीए का कार्यकाल एक कंपनी में होता है, अगर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। यदि सीए फर्म को नियुक्त किया गया है, ऑडिटर, यानी कि दोस्तों अपन पढ़ के आए थे, किसी सीए को भी अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है, किसी सीए फर्म को भी अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। 3 सीए हैं, साझेदारी से साझेदार हैं, और इन्होंने क्या बना ली, फर्म बना ली। साझेदारी अधिनियम के तहत फर्म बना करके पंजीकरण कर लिया, साझेदार हो गए, फर्म बना ली, 3 सीए हैं। इस फर्म को नियुक्त किया जाए सीए, अब तक तो एक सीए को नियुक्त कर रहे थे तो 5 वर्ष का कार्यकाल था, अब इस फर्म को नियुक्त किया जाएगा तो दोस्तों 5 वर्ष तक का कार्यकाल 2 बार होगा। 5 वर्ष का कार्यकाल 2 बार होगा, यानी कि 10 वर्ष तक होगा। सीए फर्म शब्द जहां मिले तो कार्यकाल 10 वर्ष तक रह सकता है लगातार। अगर सीए मिले केवल तो 5 वर्ष तक रहेगा, लेकिन ये 2 टर्म में रहेगा, 2 बार में होगा, 5 वर्ष के 2 टुकड़ों में। लेकिन पहले 5 वर्ष में ऑडिट रिपोर्ट पर अलग व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति, ये सीए है, ये पहले 5 साल तक तो ऑडिट रिपोर्ट पर ये हस्ताक्षर करेगा, फिर उसके 5 वर्ष के बाद में अगले 5 वर्ष के लिए हस्ताक्षर इन 2 में से कोई एक करेगा। यानी कि वही व्यक्ति 10 वर्ष तक ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, केवल 5 वर्ष तक करेगा। तो दोस्तों ये आज के क्लास के पॉइंट्स थे जो अपन ने समझे। अब एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको जहां कहीं भी प्रॉब्लम्स आए तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया करें, निसंदेह मैं आपके संदेह का निवारण करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज चल रही है, बीच में तबीयत खराब हुई थी 10-15 दिन 15 दिन पहले लगभग, लेकिन तब मैंने ट्रीटमेंट लिया कुछ, फिर वापस से मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। पता नहीं सीजन कुछ ऐसा चल रहा है, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, फीवर की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब दोस्तों ये हो गया, अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।